विराटनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा दुर्जन बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी चना देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के चना को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये चना की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये चना की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने चना की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो चना सड़ जाएंगे, मैं इन चना को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे चना की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय कई बोरी चना दे सकूँगा। अब उसने ना चना के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन देखी, और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर ज़मीन पर चना छिटवा दिया और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी अच्छे से जुताई की, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार चने के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया, फिर और अन्न उपजा। खेत खलिहान लहलहाने लगा। राजा यहीं कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने चने के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने चना को डलवाया था। वहाँ जाकर देखा तो जंगल था। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी। चना का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वाह, दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। चने की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत से काफ़ी ज़्यादा चना उत्पन्न हो चुका था, और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ चना संभाल के रखने को दिए हैं। वो चना है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं, और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि ये जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, यानी कुछ नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए, मन में जो ईर्ष्या गुस्सा और व्यवधान को हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। धन्यवाद।